कनाडा एक ऐसा देश जिसका नाम सुनते ही लोगों के जहन में लग्जरी, सुरक्षा और एक परफेक्ट जिंदगी की तस्वीर उभर आती है। चारों तरफ बर्फ से ढकी सड़कें, साफ सुथरे शहर, आधुनिक इमारतें और एक ऐसा सिस्टम जो बाहर से देखने में लगभग परफेक्ट लगता है। दुनिया भर से लोग कनाडा को एक सपने की तरह देखते हैं। एक ऐसा सपना जहां मेहनत का पूरा फल मिलता है, जहां जिंदगी सुरक्षित है और जहां भविष्य उज्जवल माना जाता है। लेकिन हर सपना हमेशा पूरा सच नहीं होता। इस चमकती हुई तस्वीर के पीछे एक और कनाडा भी है। एक ऐसा कनाडा जो न तो पोस्टरों में दिखता है, न टूरिज्म एड्स में और न ही सोशल मीडिया की चमकदार रील्स में। ये वो कनाडा है जिसे रोज जीना पड़ता है। ये वो कनाडा है जहां जिंदगी हर दिन एक नई चुनौती बनकर सामने आती है। बड़े शहरों के बीचों बीच, जहां ऊंची इमारतें आसमान को छूती हैं, जहां लोग जल्दबाजी में अपने काम पर जाते दिखाई देते हैं, वहीं उन्हीं सड़कों के किनारे एक और दुनिया भी मौजूद है। फुटपाथों के किनारे, पार्कों में, बस स्टॉप्स के पास और पुलों के नीचे ऐसे लोग रहते हैं जिनके पास न पक्का घर है, न स्थायी आमदनी और न ही आने वाले कल की कोई गारंटी। इन लोगों के लिए जिंदगी किसी प्लान के मुताबिक नहीं चलती। इनके पास 5 साल का भविष्य नहीं होता। कई बार अगले 5 घंटे का भी भरोसा नहीं होता। ये सिर्फ गरीबी नहीं है, ये रोज का दर्द है। हर सुबह बिना किसी तय योजना के उठना। ये नहीं पता आज खाना मिलेगा या नहीं। ये नहीं पता आज रात कहाँ सोना होगा। और हर रात बिना किसी सुरक्षा के सोना। बिना इस भरोसे के कि सुबह आंख खुलेगी भी या नहीं। इन सड़कों पर रहने वाले बहुत से लोग कभी इसी सिस्टम का हिस्सा थे। कभी इनके पास भी नौकरी थी, घर था और एक सामान्य जिंदगी थी। लेकिन जिंदगी हमेशा सीधी रेखा में नहीं चलती। कभी एक बीमारी, कभी नौकरी छूट जाना, कभी परिवार टूट जाना और कभी अकेलापन धीरे धीरे इंसान को इस चमकती दुनिया से बाहर धकेल देता है। कई बार यह गिरावट इतनी धीमी होती है कि इंसान को खुद भी एहसास नहीं होता कि वह कब नीचे पहुंच गया। आज जो सड़क पर बैठा है, वह कभी किसी ऑफिस में काम करता था। आज जो ठंड में कांप रहा है, वह कभी किसी के लिए घर लौटने का इंतजार करता था। कनाडा में घरों का किराया पिछले कुछ सालों में तेजी से बढ़ा है। इतना ज्यादा कि मेहनत करने के बाद भी घर एक सपना बन चुका है। कई लोग पूरा दिन काम करते हैं, फिर भी महीने के अंत में किराया देना मुश्किल हो जाता है। कुछ लोग छोटे छोटे बेसमेंट कमरों में भीड़ और घुटन के बीच रहते हैं। एक ही कमरे में 4-5 लोग, न ठीक से हवा, न धूप, न प्राइवेसी। और कुछ लोग जब किराया भी नहीं दे पाते तो धीरे धीरे सिस्टम से बाहर हो जाते हैं और एक दिन सीधे सड़क पर आ जाते हैं। सड़क पर आना एक पल का फैसला नहीं होता। यह एक लंबी प्रक्रिया होती है। पहले नौकरी जाती है, फिर घर, फिर रिश्ते और आखिर में इंसान खुद से भी कट जाता है। सड़क पर रहने का सबसे बड़ा दुश्मन है ठंड। कनाडा की सर्दी सिर्फ ठंडी नहीं होती, यह निर्दयी होती है। ये वो ठंड है जो शरीर के साथ साथ हिम्मत भी जमा देती है। -10, -20 और कई जगह -30 डिग्री तक तापमान। इस ठंड में अगर आपके पास गर्म जैकेट नहीं है, अगर जूते फटे हुए हैं और अगर सिर ढकने के लिए कुछ नहीं है, तो हर मिनट एक लड़ाई बन जाता है। जब पैरों के नीचे बर्फ होती है, जब उंगलियां सुन्न होने लगती हैं और जब पूरी रात जागकर बितानी पड़ती है सिर्फ इसलिए कि नींद में जान न चली जाए, तब समझ आता है गरीबी का असली मतलब। यहां नींद एक लग्जरी बन जाती है। सरकार शेल्टर खोलती है, कागजों पर सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन हकीकत अलग होती है। हर किसी के लिए जगह नहीं होती और अगर जगह मिल भी जाए तो वहां भी हमेशा सुरक्षा की गारंटी नहीं होती। भीड़, चोरी, हिंसा का डर और कई बार मानव गरिमा की कमी। कुछ लोग इसी डर की वजह से शेल्टर में जाने से भी कतराते हैं और फिर ठंडी सड़क उन्हें कम बुरी लगने लगती है। इस लगातार दर्द, असुरक्षा और अकेलेपन के बीच मानसिक हालत धीरे धीरे टूटने लगती है। डिप्रेशन, डर, पुराने जख्म, टूटे रिश्तों की यादें। जब इंसान खुद को बेबस महसूस करता है, जब उसे लगता है कि उसकी जिंदगी किसी के लिए मायने नहीं रखती, तो वो किसी न किसी सहारे की तलाश करता है। और यहीं से नशे की शुरुआत होती है। यहां नशा शौक नहीं होता, यह एक दर्द निवारक होता है। ठंड से बचने के लिए, भूख भूलने के लिए या फिर जिंदगी की सच्चाई से कुछ देर दूर जाने के लिए। ड्रग्स यहां एक पल की राहत देते हैं, लेकिन बदले में सब कुछ छीन लेते हैं। स्वास्थ्य, सम्मान और कई बार जिंदगी भी। जब जीने की लड़ाई और ज्यादा मुश्किल हो जाती है, तो अपराध भी पास आ जाता है। छोटी मोटी चोरी,
जेब अख्तरी और चेन स्नैचिंग जैसी घटनाएं अक्सर मजबूरी से जन्म लेती हैं। यह अपराध को सही ठहराना नहीं है, लेकिन यह एक सच्चाई है। जब इंसान भूखा होता है, जब सिस्टम उसे नजरअंदाज कर देता है, जब उसे लगता है कि उसके पास खोने के लिए अब कुछ बचा ही नहीं है, तो गलत रास्ते आसान लगने लगते हैं। इस पूरी व्यवस्था में सबसे ज्यादा दर्द झेलती है महिलाएं। गरीब और बेघर महिलाएं हर दिन असुरक्षित रहती हैं। सड़क पर उनके लिए खतरे कई गुना ज्यादा होते हैं। हिंसा का डर, शोषण का खतरा और समाज की बेरुखी। कई बार उन्हें ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं जो उनकी पसंद नहीं होते, जो हालात की मजबूरी होते हैं। सेक्स वर्क को बाहर से देखने वाले इसे आसान या लग्जरी जिंदगी समझ लेते हैं, लेकिन हकीकत में यह सिर्फ जिंदा रहने की कोशिश होती है। हर रात एक जोखिम, हर दिन एक अनिश्चितता। यहां कोई ग्लैमर नहीं होता, सिर्फ डर होता है और अगली सुबह जिंदा रहने की उम्मीद। सोशल मीडिया और फिल्में कनाडा की एक परफेक्ट तस्वीर दिखाती हैं। महंगी गाड़ियां, ऊंची इमारतें और खुशहाल चेहरे। लेकिन सच्चाई यह है कि यहां भी अमीर और गरीब के बीच की खाई लगातार बढ़ रही है। कुछ लोग अपने गर्म घरों में खिड़की से बर्फ गिरते हुए देखते हैं और कुछ लोग उसी बर्फ के नीचे जिंदा रहने की जद्दोजहद करते हैं। ये डॉक्यूमेंट्री सिर्फ कनाडा के बारे में नहीं है। ये उन लोगों की कहानी है जिनकी आवाज अक्सर अनसुनी रह जाती है। ये उन चेहरों की कहानी है जिन्हें हम रोज देखते हैं, लेकिन कभी ठीक से नहीं देखते। अगर आप ट्रैवल ट्रैवल के साथ साथ जमीनी सच्चाई देखना चाहते हैं, अगर आप सिर्फ खूबसूरत जगहें ही नहीं बल्कि उनकी हकीकत भी जानना चाहते हैं, तो ट्रैवलर सनी चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि यह सच्चाई और लोगों तक पहुंच सके। क्योंकि ट्रैवल ट्रैवल सिर्फ जगहें देखने का नाम नहीं है, कभी कभी सच देखना भी जरूरी होता है।